Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. In previous video we learned about what is direct speech, what is indirect speech, what is reporting verb and rules how we can change direct into indirect speech. In this video we know more rules about how we can change direct into indirect speech. So let's start. First is change of tense. First number reporting verb present or future tense. In direct speech no change in tense. जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब इनडायरेक्ट स्पीच को टेंस में चेंज नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल राम विल से आई एम रेडी टू गो. यहाँ विल प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को बता रहा है, इसीलिए यहाँ चेंज ऑफ टेंस में चेंज नहीं करेंगे. राम का राम होगा, विल को विल ही लिखेंगे, से का सेज, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो वहाँ राम के लिए ही होगा, एम तो यहाँ इज होगा, रेडी टू गो. नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस. इन डायरेक्ट स्पीच चेंज इन द फॉलोइंग वेज. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब इनडायरेक्ट स्पीच को निम्न तरीके से चेंज किया जाता है. सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में. पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट नो चेंज. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज. कुछ एलोमोनस फाइनाइट है उसको भी चेंज करते हैं. शैल विल को शुड वुड में. कैन को कुड में. मे को माइट. इस एम आर को वाज वर. हैव हैज़ को हैड में. वाज वेयर को हैड बिन में. हैड टू प्लस भर वन को हैड टू प्लस भर वन में. कुड और शुड को नो चेंज. वुड और माइट को नो चेंज किया जाता है. बाकी सारा वो जनरल्स रूल ही होते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड. इसको चेंज करेंगे ही सेड को टोल्ड में. टू को हटाकर मी का मी लिखेंगे. उसके बाद दैट. आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा. यहाँ एम को वाज में चेंज करेंगे चेंज ऑफ टेंस के रूल के अनुसार. उसके बाद योर को माई में चेंज करके लास्ट में फ्रेंड लिखा जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल. ही सेड टू मी आई कैन हेल्प यू. यहाँ सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे. टू को नहीं लिखते हैं. फिर मी को इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का यूज किया जाएगा. आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा और कैन को चेंज ऑफ टेंस के रूल के अनुसार कुड में चेंज करेंगे. हेल्प और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो यहाँ मी लिखा जाएगा. नेक्स्ट रूल इज यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सैद्धांतिक सच. इफ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच. जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करा या यूनिवर्सल ट्रूथ का हो तो रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, चेंज नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ही सेड द अर्थ इज राउंड. इसको इनडायरेक्ट में ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे. ही सेड टू मी वर्क इज वर्शिप. सेड को टोल्ड में बदल कर मी लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट और वर्क इज वर्शिप को वर्क इज वर्शिप ही रहने देंगे. नेक्स्ट इज चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच. अदर पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है. व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस देन नियर इंडिकेटेड वर्ड फार इंडिकेटेड वर्ड में चेंज होगा. यानी जो नज़दीक सूचक शब्द है उसको दूरी सूचक शब्द में चेंज कर दिया जाता है. जैसे दिस को दैट में, दिस को दोस में, हर्ड को देयर, हैंस को देंस में, नाउ को देन, दस शो, टुडे, दैट डे, yesterday, the day before yesterday, 2 days before, tomorrow, the next day, the day after tomorrow, in 2 days time, next week, the following week, next year, the following year, last week, the previous week, last year, the previous year,
a year ago, a year before. Now see the example. He said I am busy today. यहाँ he said का said होगा, उसके बाद that I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखेंगे, am को was में, busy का busy होगा, today को अदर पार्ट ऑफ रूल के अनुसार that day लिखा जाएगा। He said I like this book. He said का said होगा। I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही like सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको सिंपल पास्ट में liked होगा, this को that में और boy का boy होगा। इस रूल के एक एक्सेप्शन है। When a speaker talk about present time, then it doesn't change. जब स्पीकर present time को बताए, यानी वैसी घटना जो अभी हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, तो वहाँ पे दिस को दैट में या फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स को अप्लाई नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दिस इज़ माई पेन, ही सेड दैट, यहाँ दिस का दिस ही होगा, इसका वॉज, माई को हिज और पेन लिखा जाएगा। ऐसे सेंटेंसों में हम अपना कॉमन सेंस का यूज करके ये पता करेंगे वो घटना अगर प्रेजेंट में हो रही है या प्रेजेंट में नहीं हो रही। प्रेजेंट में हो रही होगी तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स को अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो निम्न स्टेपों के द्वारा उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। फर्स्ट, ए रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू आस्क। रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट, बी इफ सेंटेंस बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड देन वी यूज क्वेश्चन वर्ड इन द प्लेस ऑफ दैट। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो वहाँ दैट के स्थान पे क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सी इफ सेंटेंस बिगिन विद modal verbs then we use if whether in the place of inverted comma। जब डायरेक्ट स्पीच modal verb से स्टार्ट हो तो वहाँ that के स्थान पे inverted comma के लिए if या whether का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाएगा। ई फॉलो जनरल रूल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। और जो इनडायरेक्ट स्पीच के जनरल रूल है जो हम शुरू से अभी तक यूज करते आए हैं उन्हें ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी आर यू इल, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इनमोनस फाइनाइट से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को से को आस्क में चेंज करेंगे, उसके बाद टू को हटाकर इफ़ लिखेंगे। इलमोनस फाइनाइट से स्टार्ट है इसीलिए यहाँ हम इफ़ का यूज करेंगे। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, मी के लिए यहाँ आई का यूज होगा और यहाँ एम लिखेंगे। उसके बाद इल, यहाँ एम क्यों लिखा गया, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए इसको चेंज ऑफ टेंस के रूल्स के अनुसार चेंज नहीं किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेज टू मी वेयर डू यू लिव। ये सेंटेंस WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो इन्हें हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आस्क को सेज को आस्क में चेंज करेंगे, उसके बाद मी इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ वेयर का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाएगा। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई और लिव का लिव्ड ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर, इन सभी बातों का पता चलता है। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स है चेंज रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस etc। रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट में उसके सेंटेंस के अर्थ को हम पढ़ कर समझ करके चेंज करेंगे। मस्ट यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट का यूज अवश्य किया जाता है। डोंट यूज प्लीज़, काइंडली एक्सेट्रा। प्लीज़ और काइंडली तरीके का वर्ड को यूज नहीं किया जाता है। चेंज इन्वर्टेड कॉमा इनटू टू और नॉट टू। इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ दैट नहीं टू या नॉट टू का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he said to me bring a glass of
वाटर। इस सेंटेंस को देखने से यह पता चलता है कि यह सेंटेंस ऑर्डर को दर्शा रहा है, इसीलिए यहाँ हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज करेंगे। कैसे? ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज रोहन सेज टू मी प्लीज गिव मी अ पेन। यहाँ रोहन के वाक्य से यह पता चल रहा है कि रोहन एक रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। रोहन रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी अ पेन। ऑप्टेटिव सेंटेंस। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा, कामना, प्रार्थना, इन सभी बातों को पता चलता है, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनको चेंज करने के निम्न स्टेप हैं। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। यहाँ भी उसके अर्थों के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स, ब्लेस, प्रे, विश एक्सेट्रा इन वर्डों में चेंज किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट। इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का यूज करेंगे। चेंज ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाएगा। फॉलो जनरल रूल एट द एंड। और सबसे लास्ट में जो रूल हम फॉलो करते आए हैं उन्हें ही फॉलो करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही सेड मी मे यू लिव लॉन्ग। इन सेंटेंस से ब्लेस्ड यानी प्रार्थना का बोध हो रहा है, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को ब्लेस में चेंज करेंगे। ही ब्लेस मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। इस सेंटेंस से इच्छा, कामना का बोध है, तो यहाँ ही विश मी दैट इन्वर्टेड कॉमा के लिए आई, यू को हम आई में चेंज किए हैं, मे का माइट होगा, गेट सक्सेस। ये था ऑप्टेटिव सेंटेंस। नाउ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से खुशी, दुख, क्रोध, ईर्ष्या इन सभी बातों का पता चलता है, उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हो तो उन्हें निम्न स्टेप द्वारा चेंज किया जाएगा। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को समझकर रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न तरीके से चेंज करेंगे, जैसे exclaim with joy, exclaim with sorrow, exclaim with surprise, exclaim with anger, exclaim with contempt, exclaim with applause, exclaim with regret, etc. Inverted comma change into that. Inverted comma को that में चेंज करेंगे। Don't use oh, alas, इन सभी वर्ड्स का यूज नहीं किया जाएगा। चेंज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड अलास आई एम रूइंड। इस सेंटेंस से यह पता चलता है कि वह दुख में है, इसीलिए यहाँ ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही वॉज रूइंड इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। द बॉय सेड दैट अलास माई कैट इज डेड। इनडायरेक्ट स्पीच में द बॉय एक्सक्लेम विद सॉरो दैट हिज कैट वॉज डेड। इस तरीके से चेंज करके सेंटेंस को बनाएंगे। I hope you will like it. If you have any queries, any question, then comment. And the most important thing, always keep study. Take care.